नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में आज अध्यापकों ने प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के नाम पुरानी पेंशन को लेकर जिलाधिकारी मैनपुरी को दिया ज्ञापन। हजारों की संख्या में शिक्षक उतरे रोड पर। ये रेला ईश्वर नदी पुल से लेकर कलेक्टर तक चला। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और शिक्षकों ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षक व कर्मचारी व अधिकारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके तहत शिक्षक कर्मचारियों को ₹800, ₹1200, ₹2800, ₹4000 पेंशन के नाम पर मिल रही है, जिससे ना तो उनका स्वयं का खर्चा और ना ही उनके परिवार का खर्चा चल पा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय विभाग व प्रदेश की सेवाओं में देते हैं, 25 से 30 वर्ष तक योगदान दिया है, वह अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित व परेशान हो रहे हैं। यह ना तो न्यायोचित है और ना ही मानवीय दृष्टिकोण से सही है। अब भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि एनपीएस व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए नई पेंशन व्यवस्था यूपीएस लेकर आई है। लेकिन यूपीएस एनपीएस ने भी ज्यादा नुकसान दे दिया है, जिससे एनपीएस व यूपीएस से पूरे देश के कर्मचारी असंतुष्ट व चिंतित है। पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षक कर्मचारियों के हित में है, जो वास्तविक रूप से सामाजिक सुरक्षा का आधार पर स्थित है। और अध्यापकों ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो एक टांग की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इस रैली में विजय कुमार बंधु अध्यक्ष धर्म सिंह भदौरिया, मंडल अध्यक्ष संरक्षक आगरा सुनील कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष आराध्या पांडे, जिला संरक्षक शशिकांत दीक्षित, जिला महामंत्री डॉक्टर शैलेजा राठौर, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह यादव, जिला मंत्री विशेष सदस्य शिवशंकर सिंह, विपिन कुमार दुबे, मुनीम सिंह, धीरज सिंह, विनय कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, संजीव कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं शिक्षकों की जुबानी क्या कुछ कहा। मैनपुरी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, क्या मांग है आपकी? पूरे देश का कर्मचारी आज लामबंद है। एनपीएस से जो यूपीएस में कन्वर्सेशन हुआ है, ये कर्मचारी के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। तो हमको सिर्फ एक मांग है हमारी कि पुरानी 10 पेंशन चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, हम लोग सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और जो हालत समय राजद की होने जा रही है, कई प्रदेशों में जा चुकी है सरकार, और कई प्रदेशों में आत्मक में है सरकार, लंगड़ी सरकार केंद्र में बैठी हुई। इस बार एक पैर पे है, अगली बार किसी भी पैर पर नहीं आएगी। आप निश्चित मानिए, कर्मचारी ही सरकार को बनाता है, कर्मचारी सरकार को बनाता है। चाहते हैं हम एनपीएस और यूपीएस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं। नेता एनपीएस यूपीएस नहीं लेना चाहते तो मैं क्यों लूँ? हम सभी, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सैनिक बल हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, जिस भी विभाग में जाते हैं सब लोग यही कहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी यही कहते हैं कि हमें भी ओल्ड पेंशन चाहिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। तो हम लोग सरकार से मांगते हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है तो हमारे लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था करें। धन्यवाद। पांडे संगठन मंत्री, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग और घटक संघ एनओपीएस। आज बड़ी संख्या में एक रैली निकल रही है और तमाम नारेबाजी करते हुए चल रहे, क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है, वो है पुरानी पेंशन बहाली। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारी और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उनकी पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है। जबकि उसी विधान के तहत हमारे माननीय नेतागण, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और अगर पुरानी पेंशन अगर इतनी ही खराब है तो आपके द्वारा क्यों नहीं ली जाती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे माननीय विधायकगण एक बार विधायक होते हैं तो उनके एक बार पेंशन मिलती है, उसके बाद अगर वो दोबारा एमएलसी हो जाते हैं तो उनको दूसरी पेंशन मिलती है, उसके बाद अगर उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया और वो सांसद जीत गए तो उनको तीसरी बार पेंशन मिलती है। वहीं हमारा कर्मचारी और शिक्षक, हमारी पुलिस जो 24 घंटे की नौकर है सरकार की, हमारे यहाँ सैनिक बल जो 24 घंटे के नौकर है सरकार के, हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे शिक्षक, हमारे कोरोना काल में जो ड्यूटी करने वाले, ये नेता अपनी एसी में बैठ के यहाँ पे हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे। यहाँ पर धरातल पे काम किसने किया? हमारे प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, शिक्षक ने किया, कर्मचारी ने किया। लेकिन हमारे लिए पुरानी पेंशन की कोई बात नहीं कर रहा। एनपीएस को जब हम लोगों ने जवाब डाला तो उन्होंने एक यूपीएस का झुंझुना ले आए। साथियों,
मैं बताना चाहता हूँ यूपीएस एनपीएस से भी खराब है। उसमें आपका जो भी पैसा आपका कटेगा वो आपका जब्त कर लेगी सरकार और आपको फिर आपको पेंशन देगी। वो पेंशन भी कोई पेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी सेवा को जोड़ते हुए आपको पेंशन दी जाएगी। और अगर ये पुरानी पेंशन इतनी ही खराब है तो कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो अपने लिए क्यों नहीं नई पेंशन यूज कर रहा। अगर या तो हमें नई पेंशन दे रहे हैं तो खुद भी नई ले लें, और अगर हमें पुरानी अगर देंगे तो खुद पुरानी लेंगे तो हमें भी पुरानी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देंगे तो उनकी चूल से चूल हिलाने का कार्य ये शिक्षक कर्मचारी करेगा। कहाँ से शुरू हुई थी हमारी रैली? ये राजकीय इंटर कॉलेज GI से स्टार्ट होकर हमारी तिकोनिया पार्क में खत्म होगी। माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन अपनी बात कहने के बाद हमारी रैली को विराम होगा। अगले जो भी हमारे प्रांत से हमारे दिशा निर्देश आएंगे उसके लिए हम लोग आगे के कार्यक्रम तय करेंगे, और ज़्यादा हमारे जिला संयोजक अटेवा के हैं वो आपको बताएंगे। जय युवा जय अटेवा। हम तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।